मिस्ट्री ऑफ टैरो कार्ड्स में आपका बहुत बहुत स्वागत। मेरा नाम है पूनम शर्मा। मैं टैरो कार्ड रीडर, एम्पावरमेंट प्रेन्योर, वेलनेस कोच हूँ। टैरो कार्ड्स की मिस्ट्रीज रिलेशनशिप्स में कैसे काम करती हैं उसके लिए आज हम बात करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने 2 कैंडल्स जलाई हैं। तो रिलेशनशिप में 2 लोग आते हैं। अब वो 2 लोग कोई भी हो सकते हैं। हमारी मैक्सिमम प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमारी रोमांटिक रिलेशनशिप में, मैरिड लाइफ में या फ्रेंडशिप्स में होती हैं। बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि मदर डॉटर या जो बाकी रिलेशनशिप्स हैं, भाई बहन, हालांकि वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन आज हम बात रोमांटिक रिलेशनशिप्स की करेंगे। तो देखते हैं टैरो कार्ड्स के रिलेशनशिप स्प्रेड्स किस तरह से बनाए जाते हैं। कुछ कार्ड्स अपने आप गिरते हैं, इसमें भी इसका कोई मीनिंग होता है कि टैरो हमसे कुछ कहना चाह रहा है। बार बार ये कार्ड आज 5 ऑफ स्वॉर्ड्स बार बार निकल के आ रहा है, तो इसको मैं अभी साइड पे रख देती हूँ और इसकी बात मैं बाद में आपको ज़रूर बताऊंगी कि रिलेशनशिप स्प्रेड में अगर ये कार्ड निकल के आ रहा है तो इसका मीनिंग क्या है। तो पहले हम स्प्रेड बनाते हैं। जैसे कि आपको मैं अपने वीडियोस में बताती हूँ कि टैरो कार्ड रीडर किस तरह से काम करता है। मैंने ये स्प्रेड बनाया और मैंने हाथ जोड़ के कनेक्ट किया, हायर एनर्जी से कनेक्ट किया। जो मेरे सामने बैठा है वो मैं, टैरो और हायर एनर्जीज, इन सबके कॉम्बिनेशन से जो ऊर्जा बनती है, जो एनर्जी बनती है, उसके बेस पर हम आपकी रीडिंग करते हैं। रिलेशनशिप स्प्रेड कई तरह के बनते हैं। सबसे इजी स्प्रेड जो होता है, पहले एक हम सिंगल एनर्जी ऑफ द कार्ड स्प्रेड निकालते हैं। जैसे कि ये एक एम्परर कार्ड निकला, तो और ये बहुत ही सटीक कार्ड निकला है। अगर किसी को रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, मैक्सिमम केसेस में कंट्रोल इश्यूज, ईगो इश्यूज होते हैं। या तो वो व्यक्ति कंट्रोल्ड है, उसे कोई कंट्रोल कर रहा है, या फिर वो खुद हर चीज़ को कंट्रोल में करना चाहता है। आपने देखा होगा कुछ लोग अपने स्पाउसेस का, अपने बॉयफ्रेंड्स का, गर्लफ्रेंड्स का मोबाइल चेक करते हैं, कितनी कॉलें हुई, किस किस से बात हुई और कितनी देर बात हुई, मैसेजिंग पे क्या हुआ, इवन कि उनकी अपनी मदर से कितनी देर बात हुई। तो ये सब कंट्रोल के इश्यूज हैं, बिकॉज दे वॉन्ट टू नो एवरीथिंग, दे वॉन्ट टू नो what they are talking with other people। और उन्हें ये शक रहता है, उन्हें ये डाउट रहता है कि उनके बारे में ही बात हो रही है, शायद उनके बारे में कोई तो ऐसी बात हो रही है जो उन्हें नहीं पता। और ऐसी इनसिक्योर रिलेशनशिप्स अक्सर बहुत ट्रबलसम होती हैं, पेनफुल होती हैं और इन्हें आगे बढ़ाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। कई तरह की रिलेशनशिप्स होती हैं जिसमें प्रॉब्लम आती है, जिसमें कि कंट्रोल तो सबसे ज़्यादा बड़ी बात है। आपने ये नार्सिसिस वाला भी एक वर्ड सुना होगा, जिसका मतलब है कि वो व्यक्ति सोचता है कि केवल वही ठीक है और बाकी सबको वो अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। ऐसी टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में अगर हम जाते हैं तो हमारी लाइफ जो है वो हेल हो जाती है, क्योंकि अक्सर लोग इन रिलेशनशिप्स में इसलिए बंधे रह जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारी ज़रूरत है। लाइक अगर एक लेडी एक मैरिड लाइफ में अपना डिवोर्स नहीं ले रही है और बंधी रह गई है, तो एक कारण ये भी है क्योंकि मैं अर्निंग नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि अब मैं जॉब नहीं कर सकती इस एज में, मैं अपने बच्चों को लेके कहाँ जाऊँ। तो इस चक्कर में वो, क्योंकि कन्वीनियंस है, घर है, पैसा है, हस्बैंड जो है खर्चे चला रहा है, लेकिन एब्यूजिव रिलेशनशिप है, तो भी वो उसमें कंटिन्यू करते चले जाते हैं। दोनों लोग, दोनों अनहैप्पी रहते हैं, किसी का कोई फायदा नहीं होता। और लोग इसलिए भी रह जाते हैं ऐसी रिलेशनशिप्स में क्योंकि उन्हें लगता है कि अब बच्चे हैं तो बच्चे जो हैं वो रुल जाएंगे, बच्चे जो हैं परेशान हो जाएंगे, इनकी केयर टेकिंग कौन करेगा। मदर और फादर के साथ रह के इन्हें दोनों का प्यार मिलेगा, ऐसा हम केवल सोचते हैं। प्यार नहीं मिलता उन्हें, क्योंकि जो डिसफंक्शनल फैमिलीज में से जो इस तरह की कॉम्प्रोमाइजेज, झूठे कॉम्प्रोमाइजेज करके हम रह रहे हैं और उसके अंदर बच्चों को सब पता चलता है कि ये एक दिखावा है, हमारे पेरेंट्स की आपस में नहीं बनती, और वो बच्चे भी एक दिखावे के माहौल में बड़े होते हैं जिसमें कि बाद में उनको भी तमाम तरह की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अगर आप में से किसी को रिलेशनशिप को लेके कुछ प्रॉब्लम्स हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी शादी में आप रह रहे हैं बट इसी तरह की किसी टॉक्सिसिटी में आप रह रहे हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप है, अगला पर्सन आपको अब्यूज़ करता है
मेंटली या इमोशनली अब्यूज़ करता है। अक्सर केसेस में लोग इमोशनली अब्यूज़ करते हैं। तो इमोशनल अब्यूज़ के अंदर पहले तो आपको तंग करेंगे, टॉर्चर करेंगे, और उसके बाद आपको बाद में सॉरी भी बोल देते हैं और आपको गिफ्ट भी ले देते हैं, क्योंकि वो आपको अपने से दूर नहीं जाने देना चाहते, क्योंकि उनको भी आदत पड़ गई है, उनको भी कोई पर्सन चाहिए जिसको कि वो एब्यूज़ कर सके। और वो उनके आगे आप एब्यूज़ वर्ड यूज़ करेंगे तो उनको ये बात कभी वो मानेंगे नहीं, बिकॉज उन्हें नहीं लगता कॉन्शियसली कि वो एब्यूज़ कर रहे हैं, बट दैट इज़ अ वेरी बिग एब्यूज़ एंड मोस्ट women in the world are going through this abuse. मोस्टली विमेन, बाकी बच्चे और मेल्स भी इसके अंदर शामिल हैं। तो रिलेशनशिप रीडिंग में एक स्प्रेड हम निकालते हैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का। जैसे मैं निकाल देती हूँ, ये 3 कार्ड्स का स्प्रेड है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का। पास्ट के अंदर 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये तो चलो बहुत ब्यूटीफुल स्प्रेड आ गया। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स का ये स्प्रेड आ गया है। तो ये कार्ड तो कहता ही है कि आपकी शादी हुई, आप एक परिवार में गए और आपका एक स्टेटस चेंज हो गया, लाइक फ्रॉम अनमैरिड टू मैरिड, और आप एक फैमिली में चले गए। उसके बाद ये आ रहा है 4, जिसके अंदर एक कपल आपको ऑलरेडी दिख रहा है। तो लोग एक अच्छी बॉन्डिंग हुई, हस्बैंड वाइफ में एक अच्छी रिलेशनशिप हुई, घर बसाने की जो है प्लानिंग हुई। तो ये बहुत अच्छे आ रहे हैं 2 कार्ड। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर निकाले तो पास्ट में शादी हुई और उसके बाद प्रेजेंट में आके हस्बैंड वाइफ का अपना रिलेशन जो है वो आगे अच्छा चला, दोनों में अच्छी बॉन्डिंग हुई। लेकिन फ्यूचर कार्ड देखिए, फ्यूचर कार्ड जो है बहुत सारे सपनों का कार्ड है, बहुत सारी बातें, बहुत सारे सपने, बहुत सारे ख्वाब जो कि अनलिमिटेड हैं। अब इनका कोई बेस नहीं है। अगर आप झूले में बैठ के केवल ये ख्वाब देख रहे हैं, हमारा एक घर होगा, छोटे छोटे 2 बच्चे होंगे और सब खुशहाल होगा, बहुत ही अच्छा ख्वाब है, ज़रूर देखना चाहिए। लेकिन उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? एक घर बनाने के लिए 2 लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। जब दोनों लोग अपने अपने जॉब से, अपने अपने वर्क प्रेशर्स के साथ घर आएंगे, तो क्या उन वर्क प्रेशर्स के बीच में आप जो हमें मूवी में दिखता है कि कॉटन की साड़ी पहन के लेडी चाय के ट्रे लेके आ रही है और पकौड़े लेके आ रही है और हस्बैंड अखबार पढ़ते हुए वो चाय पी रहा है, क्या ये इतना रोजी और इतना ब्यूटीफुल होता है? अक्सर नहीं होता, बिकॉज सबके वर्क प्रेशर्स हैं। लेडी का भी वर्क प्रेशर है और जो व्यक्ति ऑफिस से आ रहा है मेल, उसका भी वर्क प्रेशर है। तो इस तरह की चीज़ों में इन चीज़ों को झेलना, कलयुग के अनुसार जो हमारी नई प्रॉब्लम्स हैं उसके अनुसार इन रिलेशनशिप्स को चलाने के लिए हमारे पुराने मायने अक्सर काम नहीं आते, और हमारे जो पुराने घर में हमारे लोगों की जो सलाह है वो भी अक्सर कुछ हद तक काम आती है और कुछ हद तक नहीं आती है, क्योंकि उन्हें वही तरीके जानते हैं जो कि उन्होंने अपने ज़माने में यूज़ किए। लेकिन बदलते ज़माने के साथ चीज़ें बदल गई हैं। अगर किसी एक ही व्यक्ति से सारी एक्सपेक्टेशंस की जाए एक तरह की, तो वो पॉसिबल नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हाउस वर्क के लिए आप लेडी को ही हर वक्त बोलेंगे तो बहुत मुश्किल है। और अगर आप सोचें कि बाहर के सारे काम, बैंक के काम, बिल जमा के काम सब मेल करेगा, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। मिलजुल के दोनों तरह के काम अक्सर लोगों को करने पड़ते हैं। ये तो नॉर्मल बातें हुई जो मैंने आपको बता दी, और जिसके बेस पे हम अपनी कुछ चीज़ें फिक्स कर सकते हैं, सोच सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम्स कई बार बहुत गहरी होती हैं और हमें उनमें छुपी हुई प्रॉब्लम्स के बारे में पता नहीं चलता। हम कंफ्यूज रहते हैं कि ये पर्सन क्यों भी ऐसा बिहेव कर रहा है। अक्सर अगर हस्बैंड वाइफ में, अगर हस्बैंड जो है या वाइफ कहीं बिजी है या वो मेंटली थोड़ी एब्सेंट माइंडेड है, तो सिर्फ एक ही चीज़ दिमाग में आती है, इसका कहीं और अफेयर तो नहीं है, ये किसी और के साथ इन्वॉल्व तो नहीं है, ये मेरे में इंटरेस्ट नहीं दिखा रही। लेकिन उसके कोई 100 और रीजंस हो सकते हैं जो आपको नहीं समझ में आते। इन सब चीज़ों को जानने के लिए हम टैरो कार्ड्स की बहुत अच्छी मदद ले सकते हैं और हम देख सकते हैं कि हिडन एस्पेक्ट्स क्या हैं, वेयर इज द नीड फॉर इम्प्रूवमेंट। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक स्प्रेड बना के दिखाती हूँ। लाइक ये मेल के लिए है, ये फीमेल के लिए है। नाउ व्हाट मेल थिंक्स ऑफ द फीमेल, व्हाट फीमेल थिंक्स ऑफ द मेल। दिस इज व्हाट मेल थिंक्स ऑफ द फीमेल, एंड जो उसके बारे में सच्चाई है वो ये है। मेल के बारे में जो सच्चाई है वो ये है। ये कार्ड है पास्ट का, ये कार्ड है प्रेजेंट का, ये है फ्यूचर का। नाउ एक कार्ड मैं निकाल दे रही हूँ आपके लिए ऑब्स्टिकल का, और एक कार्ड मैं निकाल दे रही हूँ सॉल्यूशन का। ठीक है, तो इस तरह से हमने स्प्रेड बना लिया।
अब हम देख लेते हैं इसके अंदर की किस तरह से हम इसकी रीडिंग करते हैं कि आदमी कैसा है, वो बहुत स्ट्रिक्ट है और वो अपनी वाइफ के बारे में क्या सोचता है। उसको लगता है कि वो भी बहुत प्रैक्टिकल और क्विक डिसीजन लेने वाली है, लेकिन एक्चुअली क्या है कि वो प्रैक्टिकल तो है ही, ये फैक्ट है, लेकिन वो अपने करियर में ज़्यादा फोकस कर रही है। उसका ध्यान आगे बढ़ने में, अपने करियर में आगे बढ़ने में है। अब जो ये फीमेल है, ये कैसी है खुद, ये बहुत ही शी लाइक्स गिफ्ट्स एंड इसको पैम्परिंग और गिफ्ट्स रिसीव करना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन और ये उस अपने पति के बारे में क्या सोचती है और फैक्ट क्या है, उसको लगता है कि ये बहुत बैलेंस्ड है और बहुत ही न्याय प्रिय व्यक्ति है, बहुत बैलेंस्ड है और अपने पैसे को ठीक से मैनेज करता है। लेकिन फैक्ट क्या है, कई बार ऐसे बहुत केसेस में देखा गया है, बिजनेसमैन होते हैं, फैक्ट क्या है, ये हमेशा अपने आप को कटा हुआ महसूस करता है। इसे लगता है इसके पास हमेशा सफिशिएंट पैसे नहीं है, इसने अपनी मनी को ठीक से मैनेज नहीं किया है, इस समय ये लैक में से गुजर रहा है, इसके पास पैसे की कमी है, इसलिए ये फ्रस्ट्रेटेड है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमें अपने टैरो के स्प्रेड से पता चल जाती हैं। सो फिर इसके अंदर मैंने एक पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का भी स्प्रेड बनाया है, जिसके अंदर की एक्चुअली ये रिलेशनशिप, अगर ये एक मॉक स्प्रेड है लेकिन इस तरह से ये रिलेशनशिप कोई टूटती हुई तो नहीं दिखती है, लेकिन 2 बार 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो जब ये 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड 2 बार आया है तो दिखा रहा है कि इस पूरे रिलेशनशिप में मेहनत करने की ज़रूरत है। इसमें आगे हमें एक एक छोटी छोटी चीज़ को उठा के एक दूसरे के साथ बात करने की ज़रूरत है, ताकि जहाँ हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग है उससे हम क्लियर कर सकें। और ऑब्स्टेकल के कार्ड में यही है कि इन्हें लगता है कि अपने आप चीज़ें बदल जाएंगी और अपने आप वक्त है गुजर जाएगा और अपने आप चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। वक्त तो गुजर जाता है, रात कितनी भी काली हो सुबह जरूर होती है, लेकिन फिर भी अगर उस काली रात को हम ठीक से यूटिलाइज करें तो हमारी सुबह बेहतरीन होती है। तो इन्हीं सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। आप अपने लिए अपनी टैरो रीडिंग बुक कर सकते हैं अगर आप किसी तरह के रिलेशनशिप प्रॉब्लम में से गुजर रहे हैं, और अगर आप टैरो कोर्स सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे जो अपकमिंग कोर्सेज हैं उसकी डिटेल हम आपको जल्दी ही दे देंगे। हमारे पास ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों कोर्सेज के ऑप्शंस हैं, और अगर आप अपनी कन्वीनियंस पे इस कोर्स को करना चाहते हैं, जहां ऑफलाइन और आप किसी तरह से टेक्स्ट नहीं पढ़ना चाहते बट वीडियो सुनना चाहते हैं, तो मेरा एक रिकॉर्डेड कोर्स भी है मेरे उन टैरो एस्पिरेंट्स के लिए, जो कि वो भी आप मुझसे ले सकते हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और आपको टैरो के ऊपर अगर कुछ जानना है कि टैरो कैसे काम करता है, क्या काम करता है, और इस तरह के अगर आपके भी कोई सवाल हैं, तो मेरी कोशिश रहेगी कि उन सवालों के जवाब मैं आपको इन वीडियोस के थ्रू प्रोवाइड कराऊं, ताकि किसी भी तरह की हमें मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो टैरो के बारे में, हमें ये ना लगे कि ये सुपरस्टिशन है, और हमें क्लैरिटी हो कि हम क्या जान सकते हैं, क्या नहीं जान सकते। अगली वीडियोस के लिए बने रहें। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।